मेरे बच्चे, जब तुम इस धरती पर आए तो अपने साथ अद्भुत प्रतिभा लेकर आए, किंतु तुमने उस प्रतिभा को निखारने का काम नहीं किया। मेरे बच्चे, तुम ये भली भांति जानते हो कि ईश्वर ने तुम्हें अद्भुत कला से नवाजा है, फिर भी तुम इसे महत्व नहीं दे रहे। मेरे बच्चे, तुम्हें तुम्हारा ज्ञान, कला ही श्रेष्ठतम श्रेणी का स्थान दिलाएगी, प्राप्त कराएगा। मेरे बच्चे, क्या हुआ? यकीन नहीं हो रहा? तुम स्वयं को यकीन ही तो खोते जा रहे हो। मेरे बच्चे, जिस राह पर तुम्हारा मन भटक रहा है वो तुम्हारे लिए नहीं है। मैं जानती हूँ तुमने जीवन में चाहा तुम्हें ऐसा कोई साथी मिले, ऐसा कोई दोस्त जो तुम्हारा साथ दे, जिसके साथ जीवन का सफ़र आसान हो। मेरे बच्चे, किंतु ऐसा नहीं हुआ। जब भी तुमने विश्वास किया, जीवन में धोखा ही मिला। लोगों के लिए करते चले गए, किंतु जब तुम्हें ज़रूरत पड़ी मेरे बच्चे, कोई नहीं था। किंतु इससे तुम्हें ये तो समझ में आ गया कि 100 ऐसे लोगों से जुड़ने से तो अच्छा जो केवल मुझसे मतलब के लिए जुड़े हों। उससे अच्छा तो एक भला है जो मुझसे बिना किसी स्वार्थ के मुझसे जुड़ा हो। किंतु यहाँ पर आपको आपके जीवन में कोई भी ऐसा नहीं मिला जो सच में बिना किसी स्वार्थ के आपसे जुड़ा हो। किंतु मेरे बच्चे, ऐसा हुआ नहीं। आपके जीवन में अधिकतर लोग केवल अपने स्वार्थ के लिए जुड़े हैं और आप इसे भली भांति बार बार एहसास करते हैं। मेरे बच्चे, आपका मन भर आता है, आंखें नम हो जाती हैं कि ऐसा क्या है जो अब किसी को किसी का साफ मन दिखाई नहीं देता। उसकी रिश्तों को प्रति ईमानदारी दिखाई नहीं देती। मेरे बच्चे, लोग लेते गए, कभी किसी ने नहीं सोचा, चाहे आपने अपने हो या पराए, बस लेते गए, छीनते गए। तुम्हारी ज़रूरत का कभी किसी को ख्याल ही नहीं आया, केवल तुमसे लेना ही जाना। तुम्हें फिर भी इस बात का दर्द नहीं, किंतु फिर भी लोगों ने तुम्हें धोखा दिया, तुम्हें ही दोषी बनाया। मेरे बच्चे, मैं समझ सकती हूँ कि तुम कितने अकेले हो। मेरे बच्चे, इसी अकेलेपन ने ही तुम्हें क्रिएटर बना दिया, किंतु इस अद्भुत आभा का तुमको मेरे बच्चे, तुमको अभी भली भांति एहसास नहीं है। मेरे बच्चे, ये खेद है मुझे कि आज के युग में मनुष्य की पहचान उसकी धन दौलत को देखकर होती है। मेरे बच्चे, किसी की काबिलियत है किंतु उसके पास पैसा नहीं है तो कुछ नहीं। मेरे बच्चे, मैं आध्यात्मिक विचार उपचार आप तक भेज रही हूँ। आपके जीवन में सब कुछ आपके इरादों पर निर्भर करता है। मेरे बच्चे, क्या करें? क्या सुनिश्चित करने का प्रयास करें कि आपके जीवन और भावनाएं आपके सच्चे इरादों को प्रतिबिंबित करें। ईश्वर आपसे आपकी अपेक्षाओं की सूची बनाने के लिए कहते हैं। आप आजकल भविष्य में जीवन से क्या उम्मीद करते हैं? ये उम्मीद आपके इरादों के बीच है। इरादों का मतलब कि आप एक लक्ष्य निर्धारित करते हैं और उसे साकार करने का इरादा रखते हैं। मेरे बच्चे, माँ सरस्वती आपसे अपने लक्ष्य सावधानी से चुनने और उन्हें प्यार से पूरा करने के लिए कहती है। स्वयं को और अन्य लोगों को खुश, सफल और शांत रहने की कल्पना करें। मेरे बच्चे, आध्यात्मिक आध्यात्मिक इरादों पर कायम रहकर आप अपनी और दूसरों की मदद करते हैं। भगवान आपसे नकारात्मक सोच की आदतों को सकारात्मक सोच के साथ बदलने के लिए कहते हैं। मेरे बच्चे के लिए कहते हैं, इसके लिए आपको बस मदद के लिए भगवान की ओर मुड़ना होगा। भगवान आपके विचारों के माध्यम से आपसे बात करते हैं। ये विचार ईश्वरीय मार्गदर्शन के लिए आपकी प्रार्थनाओं का उत्तर है, इसलिए इन्हें अपनी कल्पना के परिणाम स्वरूप अस्वीकार ना करें। आप भगवान के सभी बच्चों की तरह महान विचारों को समझने में सक्षम हैं।
यहाँ इस तथ्य के कारण है कि सभी महान विचार आपकी चेतना में पैदा होते हैं मेरे बच्चे। चूँकि ईश्वर सर्वव्यापी है, वे आपके भीतर है और लगातार आपके दिमाग में नए विचारों को उत्पन्न करता है मेरे बच्चे। अगर आपको मेरा यह संदेश महत्वपूर्ण लगे तो इस चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सपोर्ट करें। माँ सरस्वती आपके ज्ञान में वृद्धि करेगी मेरे बच्चे। मेरे बच्चे, प्रत्येक मनुष्य अपने जीवन के नकारात्मक पक्ष का सामना करने से भयभीत हो जाता है, किंतु सत्य तो यह है कि इसी अंधेरे से गुजरकर मनुष्य रोशनी को प्राप्त करता है, अपने वास्तविक स्वरूप को प्राप्त करता है, जीवन के उजाले तक पहुंच पाता है, सकारात्मक पक्ष को समझ पाता है। मेरे बच्चे, जीवन में कितनी भी गहरी रात क्यों ना आए, किंतु जो सुबह की प्रतीक्षा करता है उसके जीवन में रोशनी की किरण अवश्य आती है। उम्मीद फिर से लौट आती है मेरे बच्चे। अब मैं जा रही हूँ, आपको अपना आशीष देने आई थी। ज्ञान आपका आपके साथ हमेशा रहेगा मेरे बच्चे। सदा खुश रहो, ये जीवन की सबसे महत्वपूर्ण खुराक है। तथास्तु मेरे बच्चे।